नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। इन तीनों टॉपिक को पढ़ते हुए आपको किसी प्रकार की समस्या आई हो तो उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उसका समाधान आपके लिए कर सकें। अब इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो हमारा चौथा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो रहेगा अपना एडजेक्टिव, विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? तो वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे हम विशेषण कहते हैं। परिभाषा देखेंगे कि द वर्ड, ऐसा शब्द विच क्वालिफाइज, जो विशेषता बताता है नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम की, इज कॉल्ड एडजेक्टिव, उसे हम विशेषण कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने बता रखे, इनका अध्ययन करते हैं। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। अब ये पेन जो है एक तरीके से नाउन है, संज्ञा है, और इससे पहले ए आ रहा है। चूंकि ए को हम आर्टिकल के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन ये आर्टिकल जितने भी होते हैं ये भी एक एडजेक्टिव की तरह ही कार्य करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि जितने भी आर्टिकल होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक तरीके से एडजेक्टिव ही होते हैं। तो इस प्रकार से ये ए जो शब्द होगा ये हमारा विशेषण होगा, एडजेक्टिव होगा। इसी प्रकार से आगे के वाक्य में दिस इज अ ब्लैक पेन, इस पेन से पहले एक शब्द आ रहा है ब्लैक। कैसा पेन है? काला पेन है। मतलब उस पेन की विशेषता बता रहा है। पेन भी एक नाउन ही है, और इससे पहले ब्लैक जो शब्द आ रहा है ये अपना हो गया एडजेक्टिव। आगे देखते हैं, वी ऑर्डर्ड 2 कप्स ऑफ टी, हमने 2 कप चाय का ऑर्डर किया। अब देखो कितने कप, 2 कप्स। कप्स जो है अपना नाउन है, और नाउन से पहले एक संख्या आ रही है 2, तो संख्यावाचक भी विशेषण हो सकते हैं, तो ये अपना हो गया एडजेक्टिव। और आगे जो वाक्य है, ही इज ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, तो ये पर्सन जो एक नाउन है, इससे पहले एक शब्द आ रहा है ऑनेस्ट, ये अपना इस वाक्य का एडजेक्टिव होगा। इस प्रकार से हम एडजेक्टिव की पहचान कर सकते हैं कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले कोई शब्द जुड़ा हुआ हो तथा वह शब्द उस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा हो तो वह शब्द एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा। अब आगे हम एडजेक्टिव को पहचान के कुछ हिंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, उसको पढ़ेंगे। एडजेक्टिव के जो हिंट्स होते हैं उनको समझते हैं। एडजेक्टिव को पहचानने के कुछ हिंट्स, जिन शब्दों के पीछे, कि ऐसे शब्द जिनके पीछे ए एल आता हो उन्हें वो एक तरीके से एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। जैसे इमोशनल, क्लासिकल, म्यूजिकल, सबके पीछे ए एल आ रहा है, तो ऐसे शब्द जिनके पीछे ए एल आता हो वो भी एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं। फिर दूसरा जो पहचान का शब्द है वो देखेंगे, जिन शब्दों के पीछे फुल आता हो, जैसे सक्सेस के आगे फुल लगाकर सक्सेसफुल बना दिया, ब्यूटीफुल, यूजफुल, तो ये सारे शब्द एक तरीके से एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं। इसी क्रम में आगे जिन शब्दों के पीछे एबल आता हो, जैसे इंजॉयबल, वैल्यूएबल, और भी कई प्रकार के शब्द जो एबल से जुड़कर एक तरीके से एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं। फिर आगे जिन शब्दों के पीछे लेस आता हो, जैसे वायरलेस, प्राइजलेस, यूजलेस, तो ये सारे के सारे शब्द भी एडजेक्टिव ही होते हैं। फिर अगली जो पहचान है, जिन शब्दों के पीछे ओयूएस आता हो, जैसे प्रीसियस, वरियस, सीरियस, ये सारे शब्द एक तरीके से एडजेक्टिव ही होते हैं। फिर छठा और एक इंपॉर्टेंट नियम है कि वे शब्द जिनके पीछे आईएनजी, ईडी या ईएन लगा हो, कल अपन ने पढ़ा था वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो एक एडजेक्टिव के रूप में कार्य करती है, या वर्ब की सेकंड या वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एक एडजेक्टिव के रूप में कार्य करती है, तो वो पार्टिसिपल कहलाते हैं। तो उनके बारे में वही चीज यहाँ पर है कि वे सभी शब्द जिनके पीछे आईएनजी, ईडी या ईएन आता हो तथा वर्ब का कार्य नहीं करते हो। इंपॉर्टेंट चीज कि वो सेंटेंस में एक तरीके से वर्ब का कार्य नहीं करते हैं और नाउन से पहले लगकर विशेषता बताते हो,
वो संज्ञा से पहले जुड़कर एक विशेषण के रूप में कार्य करते हैं, वो भी एक एडजेक्टिव की तरह ही कार्य करते हैं। जैसे कि दिस इज ब्रोकन चेयर, चेयर अपना एक नाउन है और नाउन से पहले एक शब्द आ रहा ब्रोकन जो कि ब्रेक की थर्ड फॉर्म है, तो ये यहां पर अपने एडजेक्टिव हो गया कि यह कुर्सी कैसी है, टूटी हुई है। इसी प्रकार से आई कैन सी बर्निंग ट्रेन, यहां पर ये जो बर्निंग शब्द होगा ये अपना एक एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ट्रेन से पहले बर्निंग शब्द लगा हुआ है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, लेकिन ये वर्ब की तरह कार्य न करते हुए एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रही है, तो यहां पर भी इसको एडजेक्टिव कहेंगे। ये एडजेक्टिव को पहचानने के कुछ विशेष हिंट्स होते हैं जिनके माध्यम से हम एडजेक्टिव की किसी भी वाक्य में पहचान कर सकते हैं। जैसा कि विशेषण बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो उनको हम एक चार्ट के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। विशेषण मुख्य रूप से 8 प्रकार से मैंने इधर डिवाइड किए और उनके जो एग्जाम्पल है वो मैंने आगे बता रखे हैं, उनको समझेंगे। सबसे पहला जो विशेषण होता है उसको कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, या इसको व्यक्तिवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। इस विशेषण की विशेषता क्या होती है कि यह प्रॉपर नाउन से बनने वाले होते हैं। प्रॉपर नाउन से, जैसे कि इंडिया एक देश का नाम है, व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो उस इंडिया से हमने बन गया इंडियन, अफ्रीका का अफ्रीकन, इटालियन। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। फिर दूसरा जो एडजेक्टिव होगा वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। होनेस्ट, काइंड, मतलब किसी भी व्यक्ति का गुण बताना, विशेष गुण बताना। वाइट, लार्ज, टॉल, इस प्रकार के शब्द गुणवाचक विशेषण की के अंदर आते हैं। फिर तीसरा जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब मात्रावाचक विशेषण, जिसमें इनफ, सम, लिटल, फुल, ऑल, इस प्रकार के शब्द प्राय देखने को मिलते हैं। फिर चौथा जो प्रकार होता है विशेषण का वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जिस मेनी, लास्ट, नेक्स्ट, ऑल। और इसी नंबर्स के एडजेक्टिव के अंदर 2 प्रकार के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल होते हैं गणनावाचक 1, 2, 3, 4, और ऑर्डिनल होते हैं क्रमवाचक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार के शब्द। फिर पांचवा जो एडजेक्टिव का प्रकार होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाजक। इसमें आइदर, नाइदर, ईच और एवरी जैसे शब्द आते हैं। फिर सातवां जो एडजेक्टिव होगा वो होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। इसके अंदर व्हाट, विच और हुज जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर आठवां है पजेसिव एडजेक्टिव, इसे हम प्रोनाउन जब पढ़ रहे थे उस समय भी अपन इनको पढ़ चुके हैं। यह आते हैं माई, यूअर, हिज, हर, देयर, अवर। वहां पर अपन ने देखा था कि किस प्रकार से प्रोनाउन के रूप में कार्य करते हैं और कब ये विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। अब विशेषण में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपने प्रोनाउन के अंदर पढ़े हैं, लेकिन विशेषण का की परिभाषा के अनुसार हमें यही पता चलता है कि अगर इनमें से कोई भी शब्द किसी नाउन से आगे लगकर उसकी विशेषता बता रहा हो तो वो विशेषण होगा, और अगर वो प्रोनाउन किसी नाउन की जगह पर कार्य कर रहा है तो फिर वो सर्वनाम होगा, प्रोनाउन होगा। एडजेक्टिव के बारे में आगे हम यह भी देख सकते हैं, एडजेक्टिव एक शब्द भी हो सकता है या एक शब्द का समूह भी हो सकता है। शब्दों का ऐसा समूह जो कि अपना स्वयं का सब्जेक्ट और वर्ब हो तथा वह वाक्य में किसी एक एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता हो, विशेषण के रूप में कार्य करता हो, तो उसे हम एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। एडजेक्टिव क्लोज की सही तरीके से डेफिनेशन समझेंगे कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड और इट कैन बी ए ग्रुप ऑफ वर्ड, कि एक विशेषण जो होता है एक शब्द भी हो सकता है या यह एक शब्दों का समूह भी हो सकता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ सब्जेक्ट एंड वर्ब, तथा उसका स्वयं का एक सब्जेक्ट और उसकी वर्ब होती है। एंड इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, और वह वाक्य में एक विशेषण के रूप में कार्य करता है, इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लोज, उसे हम एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। एंड एडजेक्टिव क्लोज बिगिंस विथ अ रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन के अंदर अपन ने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, तो वही कह रहा है कि एन एडजेक्टिव क्लोज, जो एक एडजेक्टिव क्लोज जो होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन से उसकी शुरुआत होती है, हु, हुम, हुज, दैट, विच, या फिर रिलेटिव एडवर्ब जो आगे पढ़ने वाले हम व्हेन, वेयर, वाई से भी उनकी शुरुआत हो सकती है। उनके अगर हम
स्ट्रक्चर देखेंगे तो एडजेक्टिव क्लोज का स्ट्रक्चर होता है रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या रिलेटिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, पूरा का पूरा प्रोनाउन जो होगा एक सब्जेक्ट के रूप में होगा प्लस उस वर्ब, उसके बाद में वर्ब का प्रयोग होगा। आगे दो एग्जांपल बता रखे, द बुक दैट इज ऑन द चेयर बिलोंग्स टू मी। अभी यहां पर दैट इज ऑन द चेयर, ये जो शब्द हो गया या ये जो पूरा पूरा एक वाक्य जिसमें दैट सब्जेक्ट है और इज एक वर्ब के रूप में कार्य कर रही है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वाक्य जो होगा ये एडजेक्टिव क्लोज होगा। अगले वाले वाक्य में दिस इज द बॉय हु रोट दिस स्टोरी, हु रोट दिस स्टोरी, ये जो सेंटेंस होगा ये एक एडजेक्टिव क्लोज के रूप में होगा, क्योंकि एडजेक्टिव क्लोज एक तरीके से वाक्य ही होता है जो कि पूरे वाक्य के अंदर एक विशेषण के रूप में कार्य करता है। एडजेक्टिव क्लोज के बाद वाक्य में एक एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है जो भी एक एडजेक्टिव की तरह विशेषण की तरह ही कार्य करता है। क्लोज और फ्रेज के अंदर अंतर यह होता है कि क्लोज के अंदर उसका स्वयं का सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और वो एक विशेषण की तरह उस वाक्य में कार्य करता है, और फ्रेज के अंदर केवल शब्दों का समूह होता है जो कि एक विशेषण की तरह कार्य करता है। इसके बारे में समझेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज, एन एडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि एक एडजेक्टिव फ्रेज जो होती है शब्दों का समूह होती है विच डिस्क्राइब्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस, जो किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताती है, उसकी विशेषता प्रकट करती है। आगे दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार है, तो ये वेरी इंटेलिजेंट दोनों ही जो शब्द होंगे ये एक नाउन फ्रेज के रूप में कार्य कर रहे हैं। द मूवी वॉज नॉट टू टेरिबल, टू टेरिबल किसकी विशेषता है, मूवी की, तो ये जो है ये भी एक एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द जो विशेषण के रूप में कार्य करते हैं वो एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर आते हैं, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होंगे। एडजेक्टिव का प्रयोग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स में भी किया जाता है, जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि डिग्री जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव क्या होती है और सुपरलेटिव क्या होती है। तो पॉजिटिव डिग्री के अंदर एक ही व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है और एक सामान्य सेंटेंस की तरह हम उसमें इसका प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव के अंदर दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है और उनमें से किसी एक को अच्छा बता देना या उसकी विशेषता बता देना, और सुपरलेटिव में बहुत सारे व्यक्तियों में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताना सुपरलेटिव डिग्री में आता है। जैसे हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री के अंदर राम इज ए गुड स्टूडेंट, राम एक अच्छा विद्यार्थी है। यहां पर राम के बारे में ही बताया गया, एक ही व्यक्ति की विशेषता को प्रकट किया गया है। कंपैरेटिव के अंदर अगर इसी वाक्य को चेंज करेंगे तो राम इज बेटर देन अदर स्टूडेंट्स, राम दूसरे विद्यार्थियों से अच्छा है। ई आर, कंपैरेटिव डिग्री की विशेषता होती है कि उसके शब्दों में ई आर आता है और इसमें एक देन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है सुपरलेटिव, अगर राम को सबसे सर्वोत्तम बताना, सबसे सर्वश्रेष्ठ बताना है तो राम इज द बेस्ट स्टूडेंट, राम सबसे अच्छा विद्यार्थी है। तो सामान्य रूप से एक व्यक्ति के बारे में सामान्य विशेषता बताना पॉजिटिव डिग्री के अंदर आता है, और दो की तुलना करते हुए किसी एक को अच्छा बताना कंपैरेटिव में आता है। ये कंपैरेटिव डिग्री की फॉर्म होती है गुड, बेटर, बेस्ट। और ये कंपैरेटिव डिग्री की एक विशेषता ये होती है कि इसमें देन का प्रयोग किया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है तथा ईएसटी बेस्ट इसका वो बनता है, एडजेक्टिव विशेषण जो होगा इसका बेस्ट बनेगा।